स्नातक द्वितीयवर्षस्य संस्कृतविषयस्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्कस्य पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य वयं 20 श्लोकात् आरभ्य कथानकस्य अध्ययनं करिष्यामः। अभी तक हमने पढ़ा कि दुष्यंत राजा शकुंतला और उसकी सखियों को वृक्षों का पादपों का सेचन करते हुए छिपकर देख रहा होता है और वहीं पर जो है शकुंतला नवमालिका को जल पिलाते समय उसमें से जो एक भौंरा पानी पिलाने के कारण उसके जल के स्पर्श होने के कारण उड़ता है, उस भौंरे से पीड़ित भौंरा उसकी ओर दौड़ता है। तो उस अवस्था में राजा क्या कहता है, यहाँ से हम आगे का आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। श्लोक संख्या 20 देखें। राजा सस्प्रम अवलोक्य। स्थिति यह बन रही है कि वस्तुतः भौंरा जो है, भौंरे में राजा अपने स्वयं को अपने आप को मान करके किसी भौंरा तो उसकी तरह उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है कि मानो भौंरे की जगह एक तरह से वह भौंरे को अधिक धन्य मानेगा इस श्लोक में, और शकुंतला का स्पर्श कर रहा है भौंरा। तो उस स्थिति की पर यह श्लोक है, हम इसका अध्ययन करेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। राजा इस सस्प्रम अवलोक्य, स्पृहा के साथ शकुंतला के रूप की स्पृहा करता हुआ, इच्छा करता हुआ, उसको देखता हुआ यह देख करके कहता है। शिखरणी छंद है, इसमें रसय रुद्रेश छिन्ना यमन सब लाग शिखरणी। रस और रुद्र पर इति होगी, रस अर्थात 6 अक्षर पर, रुद्र अर्थात 11 पे। तो मेरे साथ आप वाचन कर सकते हैं। चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचर करौ व्याधुन्वत्या पिबसि रतिसर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृती। अन्वय देखें। हे मधुकर, चलापांगाम वेफतुमतिम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि। हे मधुकर, हे भ्रमर, संबोधन पद है। चलापांगाम, जिसके अपांग अर्थात नेत्र प्रांत प्रदेश बार बार भौंरा चुके आंखों का कि घूम रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे चल हैं जिसके अपांग प्रदेश, ऐसी वेफतुमतिम, कांपती हुई, हिलती डुलती सी हुई दृष्टि को, दृष्टि का विशेषण है दोनों, चलापांगम और वेफतुमतिम, ऐसी दृष्टि को बहुशः यानी बार बार, एक बार नहीं अनेक बार, स्पृशसि स्पर्श कर रहे हो, ऐसे नेत्रों का तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। तथा रहस्याख्यायी, मानो कोई रहस्य कहना चाहते हो। रहस्यम आख्याति इति रहस्य आख्यानम शीलम अस्य इति रहस्याख्यायी निन्नी प्रत्यय हुआ। तो रहस्य कहने वाले की तरह कर्णांतिक चरह है, कान के पास में ही विचरण कर रहे हो। उपमा अलंकार है। रहस्य आख्यायी की तरह कर्णांतिक, कानों के पास में से, कान में कोई रहस्य कहने वाला कान के पास में विचरण करता है, उसी तरह से मृदु स्वनसी, मृदु रूप से रहस्य कहने वाले की तरह कर्णांतिक चर होकर के मृदु स्वनसी, बहुत मधुर मधुर तुम गुंजन कर रहे हो, बोल रहे हो। करो व्याधुन्वत्या, और हाथों से तुम्हें दूर भगाने की चेष्टा करती हुई जो शकुंतला है, ऐसी हाथों को हिलाने वाली का रति सर्वस्व जो है, प्रेम का सर्वस्वभूत है, जिसमें प्रेम का सर्वस्वभूत, जिसमें आनंद आता है, रति काल में जो सबसे अधिक आस्वाद्य के योग्य होता है, आस्वादन के योग्य होता है, ऐसे अधर को तुम पी रहे हो। पिबसी मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है। रति सर्वस्वम अधर का विशेषण है, अधर विशेष है। वयम तत्वान्वेषात्, हम जो है, हम यहाँ पर दुष्यंत स्वयं के लिए ले रहा है सर्वनाम काम में, हम तो तत्व को ढूंढने में ही कि ये किसकी कन्या है, किस वंश में उत्पन्न हुई है, क्या विवाह के योग्य है या नहीं है, हम तत्व को ढूंढने में ही मारे गए या ठगे गए या वंचित हो गए। त्वं खलु कृती, तुम तो वास्तव में धन्य हो गए हो, सफल मनोरथ हो गए हो, हम तो ढूंढने में रह गए और तुम वास्तव में सारा आनंद तुमने पा लिया। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देखेंगे। हे मधुकर, हे भ्रमर, चलापांगाम,
चल नेत्र प्रांतां वेफतुमतिं कंपन्नमानां दृष्टिं नेत्रं बहुशः वारं वारं स्पृशसि स्पर्शं करोति चुंबसी वा रहस्याख्ये इव गोप्यवार्ता कथनशीलः इव यथा कर्णान्तिकचरः श्रोत्र समीप विचरणशीलः श्रवण समीपवर्ती मृदु मधुरम स्वनसी गुंजसी करौ व्याधिनवत्या हस्तौ व्याधुनवत्या विशेषेण चालयन्त्या रति सर्वस्वं सुरतेच्छा प्रधान कारणम सुरतानंद सर्वस्वभूतम अधरम अधरोष्ठम पिबसी दशसी आरोप पक्षे चुंबसी वयम अहम दुष्यन्तः तत्त्वान्वेषात् कस्य इयं कन्या का वा इयं क्षत्रिय परिग्रह योग्या विवाह योग्या अस्ति न वेति इति इत्यादि जिज्ञासा कारणादेव हताः वंचिताः भग्नमनोरथाः त्वं भ्रमर खलु निश्चयेन कृति सफल मनोरथः असि। तो यहाँ पर जो है पूर्व में बता दिया गया है कि एक भ्रमर के स्वभाव का वर्णन किया गया है। अतः वस्तुतः यहाँ पर भ्रमर के स्वभाव का वर्णन किया गया है, लेकिन भ्रमर का जो ये स्वभाव बताया गया है वस्तुतः वह एक तरह से भ्रमर यहाँ पर भ्रमित हो रहा है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है और जो रहस्याख्यायी की तरह है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और भ्रमर को अधिक बताया गया है दुष्यंत से, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार भी है। और साथ में एक मधुकर में एक नायक का जो नायिका का उपभोग करना चाह रहा है तो इस तरह से उस पर व्यवहार का आरोप करने से यहाँ पर समासोक्ति अलंकार भी है। यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि वस्तुतः दुष्यंत जो है भ्रमर के से उसके व्यवहार वर्णन से उसका शकुंतला के प्रति जो प्रेम और आकर्षण है वह यहाँ पर स्पष्ट रूप से द्योतित हो जाता है और वह उसे प्राप्त करने के लिए या उसे उसका उपभोग उसका प्रेम पाने के लिए एक तरह से पूरी तरह से हमारे सामने उसका व्यवहार चरित्र स्पष्ट हो जाता है। और इसके आगे देखेंगे, तभी शकुंतला कहती है नेश दृष्टो विरमति, अरे ये दृष्ट नहीं रुकता है। यह दृष्ट कौन? यह भ्रमर नहीं रुकता है। अन्य तो गमिष्यामि, और जगह जाती हूँ, एक पेड़ जाकर के ही पुनः देखते हुए कथम इतोपि आगच्छति, अरे ये तो इधर भी आ रहा है। हला परित्रायताम मामनेन दुर्वृत्तेन मधुकर्णा अभिभूयमानाम, इस दुष्ट के द्वारा पीड़ित की जाती हुई मेरी रक्षा करो। उभे सस्मितम के आवाम परित्रातुम, हम रक्षा करने वाली कौन होती हैं? दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत को बुलाओ। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन तो क्या है? राजा के द्वारा रक्षित होते हैं। राजा अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशितुम, अरे यह निश्चित रूप से अपने आप को दिखाने का अवसर है। वस्तुतः अभी तक राजा क्या है? लताओं के गुल्म के पीछे छुपा हुआ है, लता समूह के। वस्तुतः अब उसको अपने आप को प्रकट करने का अवसर भी तो चाहिए। तो यही एक अवसर है कि जब वहाँ दुष्यंत उसका नाम आया है और रक्षा करनी की जानी है शकुंतला की भ्रमर से, तो इस समय वह अपने आप को दिखाना चाहता है। तो वह कहता है न भीतव्यम, अरे नहीं डरना चाहिए, इतना आधा के कही। स्वगतम अर्थात मन में, स्वगतम जो नाट्य कथनों के बीच में शब्द आता है उसका तात्पर्य होता है कि वह चीज़ सबके सामने नहीं कही जाती है, स्वगतम अर्थात मन ही मन में कही जाती है। तो राजभावस्तु विज्ञातो भवेत्, इससे मेरा राजा होना प्रकाशित हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसा कहता हूँ, कुछ पद चल करके देख करके, अरे ये मुझे यहाँ पर भी मेरा पीछा करता है। राजा शीघ्रता से जा करके कपूर्वे वसुमतिम शासति शासितरी दुर्विनीतानाम अयमाचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु सर्वा राजानाम दृष्ट्वा किंचित संभ्रांता, सब राजा को देख करके हड़बड़ा जाती हैं एकदम से। और राजा क्या कहता है इसका अन्वय देखेंगे, दुर्विनीतानाम शासतरी, दुर्विनीतानाम शासितरी, दुष्टों का शासक, शासन करने वाला, दुष्टों को नियंत्रित करने वाला, दंड देने वाले, पौरव के, सप्तमी विभक्ति एक वचन है दोनों में, पौरव का विशेषण है शासितरी। तो दुर्विनीता नाम दुष्टों के शासक पौरव के, वसुमतिम शासति, वसु धरती का शासन करने पर, यह सच भावेन भाव लक्षणम, सप्तमी विभक्ति इस नियम के तहत यहाँ पर आई है। दुष्टों के शासक पौरव के धरती का पालन करने पर, राज्य करने पर, कह
कौन अयम यह, कौन यह मुग्धासु भोली भाली तपस्वी कन्याओं पर अविनय का आचरण करता है। आचरित क्रिया है, मुग्धासु विशेषण है, तपस्वी कन्यासु विशेष्य है। तो दुष्टों के शासक, दुष्टों के दंड देने वाले पौरव के उधरती पे शासन करने पर कौन यह मुग्ध तपस्वी कन्याओं पर अविनय का आचरण करता है। तो यहाँ पर जो है एक दुष्यंत ने ऐसा कहा है कि अरे कोई लड़कियों को कौन छेड़ रहा है, कौन परेशान कर रहा है, एकदम से ऐसे सब कुछ जानते हुए अनजान बनते हुए एक तरह से अपने को यहाँ पर दुष्यंत प्रकट करता है। और वही यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है चीज़। व्याख्या देखें, दुर्विनीता नाम दुष्टा नाम शासितरी दंडदायके दंडदातरी पौरवे पूर्वंशोद्भवे राजनी दुष्यंते वसुमतीं पृथ्वीं शासति परिपालयति कायम कोसौ दुष्ट है, कायम दुष्ट है, मुग्धासु सरल स्वभावसु सरलासु तपस्वी कन्यासु तपस्वी मुनिकुमारीषु तपस्वी कन्यासु तपस्वी पुत्रीषु वा अविनियम दुष्ट व्यवहारम अशिष्टम वा आचरति समाचरति करोति। यहाँ पर छंद जो है आर्य छंद है और दुष्यंत अपने आप को वस्तुतः यहाँ पर दुष्यंत जो है अपने आप को कहता है कि कौन अन्य पुरुष की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा जो है छंद है और शासती शासतरी बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर छेकानुप्रास भी है और वी बार बार आ रहा है तो वित्त्यनुप्रास भी है। आगे देखेंगे, आर्य न खलु किम प्रत्याहितम, अनुसूया एकदम से कहती है अरे भद्र पुरुष आर्य ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इयम नौ प्रिय सखी मधु किरणा अभिभूय माना कातरी भूता, ये हमारी जो प्रिय सखी है यह भ्रमर से परेशान की जाती हुई डर गई है, घबरा गई है। राजा शकुंतला की ओर देख करके अई तपोवर्धते, क्या आपका तप में कोई विघ्न तो नहीं है, तप बढ़ तो रहा है। शकुंतला साध अवचना तिष्ठति, शकुंतला एकदम से डर जाती है और कुछ नहीं कहती है। एकदम से ऐसा होता है कोई अनपेक्षित व्यक्ति हमारे सामने आ जाए और एकदम से ऐसा प्रश्न पूछे जिसके में कल्पना न हो, तो एक हमसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। तो वहीं पर एक भोली भाली वन की जो कन्या है शकुंतला, एकदम से अपरिचित व्यक्ति उसके सामने उपस्थित है और एकदम से पूछता है कि अरे तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है, तो वह सक पका के कुछ कह नहीं पाती है। वही स्थिति एक कन्या शकुंतला की यहाँ पर हो रही है। आप इस स्थिति की कल्पना करेंगे तो आपको इस तरह से पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। तो अनुसूया यहीं पर कहती है कि इदानीम अतिथि विशेष लाभेन हला शकुंतले गच्छोटजम, इस समय अतिथि विशेष प्राप्त हो जाने से जरूर तब बढ़ रहा है। सखी शकुंतला जाओ, झोपड़ी में जाओ, फल मिश्र अर्घम उपहर, फलों के साथ में अर्घ्य लेकर आओ, यह पैर धोने का जल यह हो जाएगा। अर्थात जो पौधों को पानी पिला रहे थे उससे हम इनके पैर धो देंगे, लेकिन आप और सामग्री भी लाओ। राजा भवती नाम सुनृते एव गिरा कृतम आतिथ्यम, आपकी सुमधुर वाणी से मेरा आतिथ्य हो गया है। तो प्रेमवदा कहती तेन हस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोत्वार्य, तो फिर इस सघन छाया वाली सप्तपर्ण के जो चबूतरा बना हुआ है, वेदिका बनी हुई है, उस पर थोड़ी देर बैठ करके अपना जो है परिश्रम को हटाएं, परिश्रम दूर करें। श्रीमान करो तो धन आर्य यण संधि है, स्वागत की तरह। आगे राजा कहता है नूनम यूयम अपनयन कर्मणा परिश्रांता, निश्चित रूप से आप सब भी इस पादप सेचन रूपी कर्म से थक गए होंगे, क्योंकि उसको पता है वस्तु तो आपके हाथ में घड़े लगे हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से थक गए होंगे। तो अनुसूया कहती है हला शकुंतले उचितम न पर्युपासनम अतिथि नाम अत्र उपविश्यामः, हाँ शकुंतला हम सभी को अतिथि के पास बैठना सेवा करना उचित है इनकी, आओ यहाँ बैठते हैं। शकुंतला इति सर्वा उपविशन्ति, है कि सब बैठ जाती हैं। शकुंतला आत्मगतम किम नु खल विमम प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकार से गमनीयास्मि संवृत्ता, क्यों इसे देख करके मैं तपोवन विरोधी विकार की पात्र हो गई हूँ, अर्थात इसको देख करके मेरे मन में क्या कुछ क्यों हो रहा है, या मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे हम वो थोड़ी उसके अंदर भी यहाँ आकर्षण एक तरह से उत्पन्न हो रहा है देखते ही, है ना। तो दुष्यंत को देख के तो वह अपना भाव मन में व्यक्त करती है। राजा सर्वा विलोक्य, सभी को देख करके ओह समवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम, आप सभी का जो मित्रता है वस्तुतः समान वय और रूप के कारण रमणीय है। आपकी उम्र भी एक जैसी है,
और आप पर रूप भी लगभग एक जैसा है, इसलिए उससे आपकी मित्रता और अच्छी लग रही है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सभी सुंदर हों, हम एक जैसे उम्र के हों, तो मित्रता बड़ी ऐसी लगती है कि एक जैसे हैं। तो वैसी स्थिति यहाँ पर राजा ने कहा है मित्रता के लिए। प्रेमवदा जनांतिकम, जनांतिकम होता है जब हम हाथ रखकर हम किसी से कुछ बात कहते हैं, ऐसे जैसे कोई सुन न रहा हो, कानाफूसी से कहते हैं, तो वैसे प्रेमवदा अनुसुईया से कहती है। अनुसुईया कौन उखलवेश चतुर्गंभीरा कृति, चतुर्गंभीरा कृति मधुरम प्रियम आलापन प्रभावान एवं लक्ष्यते। अनुसुईया, यह कौन चतुर्गंभीर आकृति वाला मधुर बोलता हुआ, मधुर और प्रिय बोलता हुआ ऐसा प्रभाव जमाता हुआ दिख रहा है, जैसे कोई अनजान होकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है ना। तो एक तरह से यह राजा की कुलीनता यहाँ पर व्यंग्य रूप में प्रस्तुत की गई है कि राजा ने अपना परिचय नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसके व्यवहार से उसका प्रभाव वहाँ पर उनके मन में पड़ना शुरू हो जाता है। तो यह व्यक्ति का व्यवहार वस्तुतः इस तरह होना चाहिए कि बगैर परिचय दिए भी व्यक्ति अपनी उदात्तता और अपने परिचय का बोध लोगों तक पहुंचा सके। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आप निरंतर अभ्यास करें। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।